अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, इस साल यूआईटी लाहौर की तरफ से ई कैट का टेस्ट जल्दी कंडक्ट किया जा रहा है और इससे रिलेटेड यूआईटी लाहौर की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुए थे और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई थी, जिसमें आपको बताया गया था कि तमाम ऐसे स्टूडेंट जो 2023 में ई कैट से रिलेटेड जितनी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें लाजमी 2023 वाला ई कैट का टेस्ट देना होगा। और इस साल जो ई कैट है ये यूआईटी लाहौर की तरफ से मार्च के महीने में कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि पिछले सालों तक जुलाई के महीने में कंडक्ट किया जाता था। अब तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो ई कैट में अपीयर होना चाहते हैं तो उन्हें लाजमी मार्च के महीने तक, जो कि इसकी डेडलाइन है 3 मार्च, तो अप्लाई करना होगा और मिड ऑफ मार्च में ये ई कैट का टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। अब ये जो यूआईटी लाहौर की तरफ से इस साल ई कैट का टेस्ट कोई 3-4 माह पहले लेने का फैसला किया जा रहा है, तो इससे दो तरह की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गई हैं। सबसे पहली तो ये कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं उनका एक माइंडसेट बना हुआ होता है कि वो सेकेंड ईयर के दौरान एडमिशंस और एंट्री टेस्ट वगैरह की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं और उनकी सारी की सारी जो तवज्जो है वो मोस्टली अपनी स्टडीज़ की तरफ ही होती है। तो बहुत सारे ऐसे एडमिशन जो आमतौर पर सेकंड ईयर के दौरान हो रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स की उस तरफ तवज्जो नहीं होती। जैसे कि लम्स के मुतालिक आपको बताया गया था कि जो लाहौर में वाक़ई लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, तो इनके एडमिशन सेकंड ईयर के दौरान ही क्लोज हो जाते हैं और हर साल ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अपने सेकंड ईयर के बोर्ड एग्जाम से फ्री होते हैं और फिर वो इंक्वायर कर रहे होते हैं कि जी हमने लम्स में एडमिशन लेना है तो बताएं उसका शेड्यूल क्या है, कैसे अप्लाई करना है। फिर उन्हें बताया जाता है कि भाई उनके एडमिशन तो फरवरी में ही क्लोज हो चुके होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से नस्ट की तरफ से जो एनईटी 1, 2 और 3 अब कंडक्ट किए जा रहे हैं सेकंड ईयर बोर्ड एग्जाम से भी कबल, तो इसमें स्टूडेंट्स की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होती एज कम्पेयर टू एनईटी 4 जो कि इस साल सेकंड ईयर बोर्ड एग्जाम्स के बाद कंडक्ट किया जाएगा। अब चूंकि ई कैट का टेस्ट अब मार्च में कंडक्ट हो रहा है और ये सेकंड ईयर बोर्ड एग्जाम से पहले है, तो इसमें स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो काफ़ी कम होगी। और यूआईटी लाहौर की तरफ से जो प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है और उसका अगर हम मुकम्मल एडमिशन शेड्यूल देखें तो उस शेड्यूल के मुताबिक इस साल जो ई कैट का टेस्ट है तो ये एक बार ही कंडक्ट होगा और वो मार्च के महीने में ही होगा। इट मीन्स कि अगर कोई स्टूडेंट इस साल मार्च में होने वाला ये ई कैट का टेस्ट मिस कर देता है तो उसके पास फिर इसी साल में दूसरा ई कैट का जो है वो टेस्ट ना तो कंडक्ट होगा और दोबारा वो फिर अपीयर होने की कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं रहेगी। इसलिए ऐसे तमाम स्टूडेंट जो ई कैट की बुनियाद पर एडमिशन करने वाली यूनिवर्सिटीज़ में 2023 के सेशन में दाखिला लेना चाहते हैं तो उन्हें लाजमी यूआईटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ई कैट का टेस्ट मार्च के महीने में देना होगा। और ई कैट का टेस्ट में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 3 मार्च है, जबकि यूआईटी लाहौर की तरफ से ई कैट का टेस्ट 13 से 17 मार्च तक कंडक्ट किया जाएगा। और एंट्री टेस्ट कंडक्ट होने और उसका ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होने के बाद तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई करना हुआ तो 27 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट हो जाएगी और तमाम स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने के लिए 2 मई तक का टाइम होगा। इसके बाद यूआईटी लाहौर की तरफ से 3 मई को हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट होगा, 4 मई को स्पोर्ट्स के ट्रायल्स लिए जाएंगे, जबकि 5 मई की शाम को पहली मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी और तमाम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास 11 मई तक का टाइम होगा कि वो अपनी फीस सबमिट करवाएं और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उन्होंने सबमिट करवाने हैं। इसके बाद 12 मई की शाम को दूसरी मेरिट लिस्ट अपलोड हो जाएगी, जिसके बाद 18 मई को तीसरी मेरिट लिस्ट और 23 मई को चौथी मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी, जबकि रेगुलर क्लासेस का आगाज 4 सितंबर से किया जाएगा। अब इस पूरे एडमिशन शेड्यूल से 2 बातें वाज़ेह हो गई। एक तो ये कि यूआईटी लाहौर की तरफ से इस साल दूसरा ई कैट का टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा, यानी सिर्फ एक ही टेस्ट होगा ई कैट का, वो मार्च के महीने में। और जैसे इसका रिजल्ट अनाउंस होता है तो एंड ऑफ मार्च से फिर एडमिशंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। ये एडमिशन चलेंगे मई के महीने तक और मई के महीने में तमाम मेरिट लिस्ट लग जाएंगी। दूसरा, इस शेड्यूल से ये भी पता चल गया कि जो ये एडमिशंस हैं ये तो मई के महीने में सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे, जो 4-5 इनकी मेरिट लिस्ट लगती हैं वो लगा दी जाएंगी, लेकिन जो क्लासेस का आगाज होगा वो होगा जी सितंबर के महीने से। इट मीन्स कि अब तमाम स्टूडेंट्स को लाजमी तौर पर ई कैट के टेस्ट की जो है वो एज अर्ली एज पॉसिबल तैयारी भी करनी होगी, ऑनलाइन अप्लाई भी करना होगा और मार्च के महीने में टेस्ट देना होगा। अदरवाइज ये जो पंजाब की तमाम जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का जो एंट्री टेस्ट है ये फिर मिस हो जाएगा अगर स्टूडेंट्स अपनी सेकेंड ईयर की स्टडीज़ के दौरान इसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो। और याद रहे कि ई कैट के टेस्ट में ना सिर्फ एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के स्टूडेंट्स बल्कि एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी अपीयर हो सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से आप यूआईटी के किन किन डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी हो इंटरमीडिएट में, यानी एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हो, तो वो यूआईटी लाहौर के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के साथ इंटरमीडिएट किया हो तो वो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बीबीए, बीबीआईटी, एनर्जी सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स करने वाले स्टूडेंट्स के हवाले से भी अवेलेबल डिग्री
प्रोग्राम्स को रीड कर सकते हैं। और प्री मेडिकल के स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी हो तो वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीबीए, बीबीआईटी और एनर्जी सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा यूआईटी लाहौर की तरफ से जब ई कैट के एंट्री टेस्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी मेंशन की गई थी कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जो कि इंजीनियरिंग की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्राम्स को सुपरवाइज करती है, तो इस काउंसिल की तरफ से पिछले साल बाकायदा एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि पंजाब के जितने भी चाहे तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उन्हें इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए स्टूडेंट से ई कैट का टेस्ट जो है वो लाजमी रिक्वायर करना होगा। इससे पहले तक ये होता था कि चाहे तो स्टूडेंट्स ई कैट दे दें तो उसकी बुनियाद पर दाखिला हो जाता था। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो अपना खुद का टेस्ट भी ले लिया करती थी और ज़्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ थी तो वो अपना टेस्ट लाजमी कंडक्ट करती थी। लेकिन अब ये चीज़ मैंडेटरी हो गई है और ये नोटिफिकेशन में भी मेंशन है कि भाई आपको लाजमी तौर पर ई कैट का टेस्ट देना होगा, चाहे आपने पंजाब के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में दाखिला लेना हुआ तो ई कैट के बगैर आपको दाखिला नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से जारी होने वाले 31 अगस्त 2022 और 28 सितंबर 2022 के लेटर्स के मुताबिक ये वाला जो एंट्री टेस्ट है यानी ई कैट अब ये लाजमी करार दे दिया गया है पंजाब के तमाम जो पब्लिक और प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी चाहे तो वो यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, तो इनमें जो अंडर ग्रेजुएट के इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स होंगे तो इनमें एडमिशन के लिए ई कैट अब लाजमी है। और इसी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको दिखाएं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से ई कैट के एंट्री टेस्ट के हवाले से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें बताया गया कि ई कैट में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 3 मार्च है। और यहाँ भी इस बात को दोहराया गया है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मुताबिक जो यूआईटी लाहौर की तरफ से कंबाइंड एंट्री टेस्ट 2023 यानी ई कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा तो ये तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए लाजमी होगा। और इसके अलावा यहाँ चंद एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ के नाम मेंशन किए गए हैं जिनमें एडमिशन के लिए आपको ई कैट लाजमी देना होगा। इनमें शामिल है यूआईटी लाहौर, टेक्सला और पेशावर। इसके अलावा एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च फैसलाबाद, इसके अलावा नस्ट, फास्ट, गुलाम इस्हाक खान इंस्टीट्यूट, एनईडी यूनिवर्सिटी, कॉमसैट्स, बीजेडयू, लम्स, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, एयर यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोर और इसके अलावा भी बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब इस नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं तो वहाँ पर अब एडमिशन के लिए आपको ई कैट का टेस्ट लाजमी देना होगा। अब यहाँ पर आपके जहनों में ये सवाल आ रहा होगा कि नस्ट का तो अपना अलग से टेस्ट होता है तो क्या हम नस्ट वाला टेस्ट देंगे या ई कैट वाला देंगे, या इसी तरीके से लम्स का भी अपना एक सिलेक्शन प्रोसीजर है जिसमें वो डिफरेंट एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी डिफरेंट जो है वो अपने एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है इनका भी अपना अलग से टेस्ट होता है। तो अभी इससे रिलेटेड जैसे ही फर्दर कोई क्लैरिटी होती है कि क्या इन सब में एडमिशन के लिए सिर्फ ई कैट ही रिक्वायर्ड है या कि स्टूडेंट्स को कोई चॉइस दी जाएगी कि चाहे तो वो ई कैट दे दें या इन यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट दे दें, तो इससे रिलेटेड अगर जैसे ही कोई कंफर्मेशन होती है और ऑथेंटिक खबर सामने आती है तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में इसकी मुकम्मल तफसील आपको बता देंगे। इसके बाद आपको बताएं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के साथ मुल्हिका पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी पिम्स के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 4 ईयर जेनेरिक बीएस नर्सिंग के प्रोग्राम में एडमिशन का आगाज कर दिया गया है। ये गवर्नमेंट सेक्टर का नर्सिंग कॉलेज है और यहाँ एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स में शामिल है कि कैंडिडेट ने मैट्रिक साइंस सब्जेक्ट्स के साथ किया हो, इसके अलावा एफएससी प्री मेडिकल कम से कम 50% नंबरों के साथ कंप्लीट की हो। कैंडिडेट की उम्र 4 फरवरी 2023 के मुताबिक 16 से 35 साल के दरमियान होनी चाहिए और मैरिटल स्टेटस में शामिल है कि कैंडिडेट चाहे तो सिंगल है या मैरिड है, दोनों केसेस में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि कैंडिडेट्स ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से 20 नवंबर 2022 को कंडक्ट होने वाला एंट्री टेस्ट दिया हो। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से ये टेस्ट 20 नवंबर को कंडक्ट किया गया था। इसका रिजल्ट 28 नवंबर को अनाउंस हुआ था और तमाम स्टूडेंट जो इस टेस्ट में अपीयर हुए थे और उन्होंने कम से कम 35% मार्क्स अचीव किए हैं तो वो बीएस नर्सिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये इदारा चूंकि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है लिहाजा इसमें पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस बात का ख्याल रहे कि जितने भी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर इंस्टीट्यूशंस आते हैं यानी जो इस्लामाबाद में अवेलेबल इदारे हैं तो इनमें पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कायद आज़म यूनिवर्सिटी की आप मिसाल ले लें कि वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए प्रोविंस वाइज और रीजन वाइज कोटा सीट्स अवेलेबल होती हैं। इसी तरीके से इस्लामाबाद में मौजूद जो फेडरल मेडिकल कॉलेज और कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री है तो इसमें भी पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पिम्स का जो ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग है इसमें भी पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट्स तो 50 हैं जिसमें ओपन मेरिट की 4 सीटें हैं और ओपन मेरिट की सीटों पर पाकिस्तान भर से किसी भी एरिया या किसी भी रीजन और प्रोविंस से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की 5 सीटें हैं, पंजाब की 19, सिंध रूरल की 4, सिंध अर्बन की 3 सीटें, खैबर पख्तूनख्वा की 4, बलोचिस्तान की 3, गिलगित बल्तिस्तान की 1, फाटा की 1,
आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की 1 और पिम्स के एम्प्लॉयज़ के लिए 5 सीटें रिजर्व हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो एलिजिबल हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रिंसिपल के ऑफिस से प्रॉस्पेक्टस 26 जनवरी से हासिल किया जा सकता है। याद रहे कि अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तमाम कैंडिडेट्स को कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रिंसिपल ऑफिस से ही जाकर प्रॉस्पेक्टस लेना होगा और प्रॉस्पेक्टस में मौजूद एडमिशन फॉर्म को हर लिहाज से मुकम्मल करके 4 फरवरी 2023 तक जमा करवाना होगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स को एडमिशन फॉर्म के साथ तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होंगे, जिनमें शामिल हैं 2 अदद पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स, इसके अलावा CNIC की कॉपी, मैट्रिक और FSC के सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स। इसके अलावा कैंडिडेट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है और इसको भी साथ में अटैच करना होगा, क्योंकि डोमिसाइल की बुनियाद पर ही इस बात का फैसला होगा कि कैंडिडेट्स कौन सी रिजर्व सीटों के अगेंस्ट अप्लाई करेगा। इसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू 11 फरवरी 2023 की सुबह 9 बजे कंडक्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए तमाम कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लाने होंगे। और पिम्स के इस कॉलेज ऑफ नर्सिंग में नर्सिंग के प्रोग्राम में जो एडमिशन किए जा रहे हैं तो ये टोटली सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर हैं और सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स को नेक्स्ट स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आमतौर पर जो गवर्नमेंट सेक्टर के नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं तो इनमें ये होता है कि स्टूडेंट्स को सिलेक्ट होने के बाद जब उनका दाखिला हो जाता है तो मंथली स्टाइपेंड वगैरह दिया जाता है, लेकिन यहाँ जो अभी एडमिशन्स किए जा रहे हैं तो इनमें स्टाइपेंड वगैरह तो मिलना दूर की बात है। उल्टा ये कि आप सेल्फ फाइनेंस की बुनियाद पर जो है वो एडमिशन लेंगे और ऐसे केस में जो नर्सिंग के एडमिशन्स के लिए एक नेक्स्ट स्कॉलरशिप ऑफर होता है तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो सिर्फ फीमेल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद आपको बताएं कि इससे कबल इस चैनल के ऊपर स्प्रिंग एडमिशन्स के हवाले से एक वीडियो अपलोड की गई थी, जिसमें आपको स्प्रिंग एडमिशन से रिलेटेड तमाम तरह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी और इसमें बताया गया था कि पाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में स्प्रिंग एडमिशन्स ऑफर करती हैं। लेकिन ये जो सारी वीडियो थी चूँकि ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम से रिलेटेड थी और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स में यानी MS MPhil और PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अभी आपको बताएं कि पंजाब में चंद ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें स्प्रिंग एडमिशन्स ओपन हुए हैं और इनमें पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। और आमतौर पर पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अगर अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम स्प्रिंग सेशन में ऑफर करें या ना करें, लेकिन मोस्टली केसेस में होता है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स हैं ये स्प्रिंग एडमिशन्स में लाजमी ऑफर किए जाते हैं। और अभी इस वक्त की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी, इसके अलावा BZU मुल्तान और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा समेत GC यूनिवर्सिटी लाहौर और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में स्प्रिंग एडमिशन्स में पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स में दाखिला किया जा रहा है। और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से MS MPhil और PhD के प्रोग्राम्स में स्प्रिंग सेमेस्टर 2023 के रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर एडमिशन ओपन हुए हैं और इनमें आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, केमिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग, जियो साइंस, इंफॉर्मेशन एंड मीडिया स्टडीज़, साइंस, लाइफ साइंसेज, क्वालिटी एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम इंजीनियरिंग में MS MPhil और PhD के प्रोग्राम्स में दाखिले किए जा रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी है। इसके बाद बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की तरफ से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में स्प्रिंग एडमिशन्स 2023 ओपन हुए हैं और यहाँ MPhil, MS, MSc ऑनर्स, MSc और PhD के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज, इस्लामिक स्टडीज़ एंड लैंग्वेजेस, कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। और BZU के इन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में स्प्रिंग एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 फरवरी है, जबकि BZU की तरफ से PhD और MS MPhil, MSc ऑनर्स और MSc इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए जो एंट्री टेस्ट है ये 13 फरवरी को कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से भी स्प्रिंग एडमिशन्स ओपन हुए हैं और यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के साथ साथ BS के 5वें सेमेस्टर और इसके अलावा BS 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स में भी एडमिशन ऑफर हो रहे हैं। और यहाँ ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स में आप देख सकते हैं कि फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मेसी, सोशल साइंसेज और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के बेशतर डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिले हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी है, जबकि सिर्फ MPhil और PhD के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट 21 फरवरी को कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी यानी GC यूनिवर्सिटी लाहौर में MS और MPhil के प्रोग्राम्स में स्प्रिंग 2023 के एडमिशन्स ओपन हुए हैं और यहाँ GC यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट होने वाले GCU GAT एंट्री टेस्ट में एडमिशन की आखिरी तारीख 8 फरवरी है और GC यूनिवर्सिटी की तरफ से MS MPhil के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट 11 फरवरी को कंडक्ट किया जाएगा। GC यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के चहरी रोड और काला शाह काकू के नए कैंपस में मुख्तलिफ MS MPhil के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से ऑलरेडी स्प्रिंग एडमिशन्स 2023 ओपन है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिले क्लोज हो चुके हैं और उनकी मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले की जा चुकी है, जबकि MS MPhil और PhD के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 3 फरवरी है। और दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के मेन कैंपस बहावलपुर और इसके अलावा रहीम
मियार खान और बहावलनगर कैंपसेस में MS, MPhil और PhD के मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, जिनमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी है। और आखिर में आपको बताएं कि अक्टूबर 2022 में PTI के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से ये फैसला किया गया था कि पंजाब में अरशद शरीफ शहीद यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म कायम की जाएगी। और इसी से मुतल्लिक अब ये खबर सामने आई है कि GC यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से अरशद शरीफ मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के नाम से इदारा कायम किया जाएगा।